राधे राधे दोस्तों। माघ मास की पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और तपस्या मनुष्य के समस्त पापों का नाश करती है और उसे भगवान श्री विष्णु के धाम की प्राप्ति कराती है। दोस्तों, इसी एक श्लोक से आप यह भली भांति समझ सकते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि कितनी महान, कितनी पुण्यदायी और कितनी फलदायी मानी गई है। यह केवल एक साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह भक्ति, तपस्या, त्याग, स्नान, दान और साधना का एक दिव्य महापर्व है। आज के इस पावन वीडियो में हम सभी जानेंगे कि साल 2026 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। माघ पूर्णिमा का व्रत आपको कब धारण करना चाहिए, स्नान, दान और दीपदान करने का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा, और जो भक्त पूरे माघ मास में स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं या कोई भी नियम धारण किए हुए हैं, तो उनका उद्यापन कब और किस विधि से करना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, किन देवी देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए, इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, और कौन कौन से नियमों का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और पुण्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे, अगर आप सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी लाभप्रद वीडियो आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में एक पूर्णिमा तिथि आती है जो उस महीने की अंतिम तिथि होती है, लेकिन माघ ही पूर्णिमा मास की तपस्या का पूर्ण फल प्रदान करने वाली तिथि है। इस दिन पवित्र संगम में स्नान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। यह दिन सूर्य और चंद्रमा के शुभ संयोग का प्रतीक है, जिससे ग्रहों की बाधा शांत होती है, मोक्ष मिलता है और माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा से सुख समृद्धि आती है। साथ ही इसी दिन माघ मास के एक महीने के कल्पवास की पूर्णाहुति होती है, जिस वजह से यह दिन सभी साधुओं और गृहस्थों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। माघ माह की यह पूर्णिमा तिथि, जिसे समस्त दोषों को हरने वाली पूर्णिमा बताया जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस एक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान कर लेता है, उसे स्पर्श करने मात्र से वायु भी पवित्र हो जाती है एवं व्रत के प्रभाव से, व्रत के पुण्य से ऐसे लोग 84 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे भगवान श्रीमन्नारायण के धाम यानी कि वैकुंठ को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूरे माघ महीने में सुबह स्नान नहीं कर पाया हो, तो उसे माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पूरे महीने के स्नान का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है तो उसे भगवान श्रीमन्नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वाधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन पूजा आराधना करना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा माघी पूर्णिमा पर तिल और कंबल का दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप इस पूर्णिमा तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।
जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, शास्त्र अनुसार का माह की पूर्णिमा तिथि भगवान श्रीमान नारायण को प्रसन्न करने की सबसे बड़ी उत्तम तिथि है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से एवं कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को आजीवन कभी भी लक्ष्मी कृपा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदियाँ यह तालाब में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। साथ ही इस दिन जो भी मनुष्य भावना भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है एवं हमारे शास्त्रों में बताए गए इस एक चीज को भगवान श्रीमान नारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करता है, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण यज्ञों के फल की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जिस भी दिन को अपने जीवन में धन संपदा, सुख, समृद्धि, शांति आदि चाहिए, भगवान श्री हरि जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी चाहिए, उसे प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि सभी पूर्णिमा का व्रत करना संभव ना हो तो कुछ खास पूर्णिमा तिथि है, जैसे कि माघी पूर्णिमा का व्रत तो प्रत्येक मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। वही शास्त्रीय मान्यता के अनुसार इस दिन जितना भगवान श्रीमन नारायण पूजा पाठ व्रत उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे कई ज़्यादा प्रसन्न सिर्फ इस एक चीज़ के दान से हो जाते हैं। इसलिए यदि व्रत उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम माघ पूर्णिमा के दिन इस एक चीज़ का दान अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूर करें। पंचांग के अनुसार साल 2026 में माघ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 फरवरी को सुबह 5:52 पर आरंभ होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन 2 फरवरी 2026 को तड़के 3:38 पर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 फरवरी को सूर्योदय से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो रही है। इसलिए उदया तिथि के मान के अनुसार माघी पूर्णिमा का पर्व 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। व्रत और मुख्य स्नान दान भी 1 फरवरी रविवार को ही किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि रविवार को पड़ने जा रही है और रविवार साक्षात भगवान सूर्य नारायण का दिन है। शास्त्रों में वर्णित है कि माघ मास में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है और पूर्णिमा का रविवार को पड़ना सोने पर सुहागा जैसा है। इस दिन माघ स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन आपको सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल में रोली और तिल मिलाकर अर्घ्य जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का तेज बढ़ता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। दोस्तों, इस पूर्णिमा के दिन सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निर्मित होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको पूर्णिमा तिथि के व्रत को करने का
संकल्प लेना है, जिसके लिए सबसे पहले माघी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः का संकल्प लें। श्री हरि की कृपा पाने के लिए माघी पूर्णिमा व्रत संकल्प करती हूँ। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। पहले उन्हें जल, अक्षत, चावल या पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं या केवल गंगा जल छिड़के पूजा में पीले फल, मिष्टान, तिल के लड्डू और तुलसी के पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करना विशेष फलदायी माना गया है। आप चाहें तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल फलाहार या एक वक्त एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार पालन करें। आपका यह संकल्प पूरा हुआ। अब आपको भगवान को भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। अब आइए जानते हैं कि माघी पूर्णिमा की विधिवत पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप इस पूर्णिमा व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। फिर स्नान करें और सूर्य देव को काले तिल डालकर अर्घ्य जरूर अर्पित करें। जैसा कि हमने बताया, इस बार रविवार है तो सूर्य अर्घ्य का महत्व बहुत ज़्यादा है। ऐसा करने से आपको निश्चित तौर से जीवन में चल रही परेशानियों से, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करें। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। अगले दिन सुबह 2 फरवरी को स्नान करें, तुलसी जल चढ़ाएं और भगवान को भोग अर्पित करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत का समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन से माघ माह का विधि विधान समाप्त होता है। इसलिए इस पूर्णिमा के दिन आप हर रोज भगवान श्री हरि विष्णु को एक दीपक दान अवश्य करें। दीपक दान अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर लें। साथ ही इसके इस दिन यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन केवल उपवास और पूजा ही नहीं, पितरों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी होती है। शाम की गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त होने को होता है, उस समय एक दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के आंगन में दीपक रखकर यह प्रार्थना करें, हे कृतज्ञ, यदि मुझसे पूर्व जन्म या इस जन्म में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि मैं और मेरा संपूर्ण परिवार निरंतर आसमान की बुलंदियों को छुए। अगर आप किसी नदी, सरोवर या कुंड के पास हैं तो वहीं स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। यदि आपके पास समय कम हो या नदी जाना संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला दें। इससे भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन का उपवास रखा जाए तो उसका पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। यह पूर्णिमा स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। दोस्तों, सनातन धर्म में माघी पूर्णिमा तिथि को सर्व कल्याणकारी और सर्व पापनाशनी बताया गया है। दोस्तों, यह एक ऐसा दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु पवित्र नदियों के तट पर एकत्र होते हैं, स्नान दान करते हैं और पितृ जैसे तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम, हरिद्वार की गंगा, उज्जैन की क्षिप्रा, नासिक की गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर
किए गए स्नान और दान को अत्यंत फलदायी बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा उनके हर भक्त पर बरसती है जो सच्चे हृदय से व्रत और पूजा करता है। इस पावन दिन की शाम पितरों के नाम पर दीपक जलाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह दीपक पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रज्वलित किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से एक एक जानकारी बताते हैं। कृपया वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। कई लोग सिर्फ भागों में देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ। याद रखिए, आधी श्रद्धा और अधूरा समर्पण कभी संपूर्ण फल नहीं देता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आप इस पूर्णिमा की संपूर्ण कृपा के पात्र बन सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, 2026 में माघी पूर्णिमा तिथि पर यदि मुहूर्त अनुसार किए गए कार्य किए जाए तो कार्य इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें, झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें, जूते चप्पल को मंदिर के पास या रसोई में भूल कर भी ना रखें। यदि घर गंदा है, वस्त्र बिखरे रहते हैं तो देवी लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियाँ वास करती है। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौ माता और बच्चों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। यदि किसी ने इस दिन माता पिता, गुरु अथवा वृद्ध जनों का अनादर किया तो लाखों की पूजा भी उन्हें पुण्य नहीं दे सकती है। शास्त्र कहते हैं, यश प्रसदा भगवत प्रसाद, यश अप्रसादन कुतोप लाभ, अर्थात बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगली बड़ी गलती झूठ बोलना, चुगली करना और छल करना। माघी पूर्णिमा के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अति आवश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान या सभी पाप उसी दिन फलित होते हैं। यदि कोई दोस्त भक्त केवल बाहरी पूजा कर रहा है लेकिन भीतर से छल और पाखंड से भरा हुआ है तो उसकी पूजा भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल, तिल और मिष्ठान का दान करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन जो लोग इस दिन दान नहीं करते उनके भाग्य में दरिद्र बना रहता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरा पान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता कि पूर्णिमा के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं तो उन्हें भूल कर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा तिथि, विशेषकर माघी पूर्णिमा तिथि में इन सभी चीज़ों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्र अनुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीज़ों को खाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों पूर्णिमा के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीज़ों का सेवन ना करें। माघी पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहाँ तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीज़ों का सेवन करते हैं उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करने चाहिए। नशीली चीज़ों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान नारायण नाराज होकर 52 मिनट पर नाराज होकर घर से चले जाते हैं। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन जो होगा वो दिन 2 फरवरी 2026 को तड़के 3:38 पर होगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि 2 फरवरी को सूर्योदय से पहले ही पूर्णिमा
समाप्त हो रही है, इसलिए उदय तिथि के मान के अनुसार माघी पूर्णिमा का पर्व 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। व्रत का मुख्य स्नान दान है 1 फरवरी रविवार को ही किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि रविवार को पड़ने जा रही है और रविवार साक्षात भगवान सूर्य का दिन है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है और पूर्णिमा का रविवार को पड़ना सोने पर सुहागा जैसा है। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस दिन माघ स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन आपको सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल में रोली और तिल मिलाकर अर्घ्य जरूर दे देना है, जिससे व्यक्ति का तेज बढ़ता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।